नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 5 मिनट में कैसे अपने शरीर की अकड़न दूर करें ये सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि 15 से 20 मिनट में कैसे व्यायाम करें बिगिनर्स जिनको कुछ भी नहीं आता है। अब उस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि भाई हम अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास समय है ही नहीं खाना खाने का भी, तो अब हम क्या करें, कैसे करें। तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि जब आप बेड से उठते हैं तो उठते ही बेड पर ही क्या ऐसा करें 5 या 6 मिनट में या मैक्सिमम 8 या 9 मिनट में कि आपकी बॉडी की अकड़न दूर हो जाए, शरीर पूरा खुल जाए, आप थोड़ा फ्रेश महसूस करें। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको ना फ्रेश होना, ना पानी पीना, कुछ नहीं करना, बस बेड से उठे, आंखें खुली और तुरंत ये 5 मिनट का वर्कआउट किया। फिर दिन भर में आपको जो करना है वो कर लीजिए। और ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको इवनिंग में वर्कआउट करना है या फिर उठने के 1 घंटे 2 घंटे बाद वर्कआउट करना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो अच्छी है कि उठते ही 5 मिनट में कैसे बॉडी की अकड़न दूर करें। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि 5 मिनट में ऐसा हम क्या करेंगे, फिर मैं आपको बारीकी से सिखाऊंगा कि कहाँ सांस लेना है, कहाँ छोड़ना है, हर एक मूवमेंट आपको अच्छे से सिखाऊंगा। तो पहले देख लेते हैं एक बार।
देखा आपने, ये था हमारा अभ्यास कि 5 मिनट में कैसे हम शरीर की अकड़न को दूर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसमें आपको श्वास कहाँ लेना और कहाँ छोड़ना है। जो भी इसका सही तरीका मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, आप उठने के बाद आप सीधे बैठने के बाद अब जब आपकी गर्दन बीच में रहेगी तब आपको सांस लेना है। जब आप साइड में झुकेंगे तो सांस बाहर छोड़नी है, बीच में फिर आपने सांस लिया। आगे गर्दन को झुकाएंगे तो सांस बाहर निकालेंगे, ऊपर सांस लेना है। पीछे गर्दन को झुकाई, सांस बाहर निकाला, बीच में आपको ध्यान रखना है कि बीच में सांस लेना है। इधर भी श्वास बाहर, इधर भी श्वास बाहर, आगे भी, पीछे भी और दाएं बाएं देखते हुए भी। तो ये हुई हमारी गर्दन। अब गर्दन के बाद हमने हाथ किया तो हाथ में हमारा श्वास सामान्य रहेगा। उसके बाद जब हम हाथ के बाद यहाँ पे आते कंधे पे, यहाँ से स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ पे भी श्वास सामान्य रहेगा। आपके पास समय अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, 10 मिनट है आपके पास में, तो आप गर्दन का अभ्यास 3-3 बार या 5-5 बार करेंगे। सभी कुछ आगे पीछे दाएं बाएं आप 5-5 बार करेंगे। समय कम है तो 3-3 बार, कम से कम 3 बार और मैक्सिमम 5 बार आपको करना है। अब गर्दन के बाद जब हाथ आते हैं तो हाथ के साथ भी ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पे होल्ड किया तो 5 सेकेंड यहाँ पे होल्ड किया, 5 सेकेंड नीचे, फिर यहाँ पे भी 5 या 10 सेकेंड होल्ड करना है और इस तरह से दूसरा वाला हाथ। अब हाथ के बाद फिर मैंने पैर सामने किए और सामने करने के बाद में जब मैं पीछे गया, मैंने अपना माथा ज़मीन पे लगाया। अगर आप बिगनर हैं तो आप अपना माथा ज़मीन पे नहीं लगा पाएंगे। आप बिगनर हैं तो जब भी आप पीछे जाएंगे तो आप ऐसे उठ जाएंगे। आप मेरी तरह हूबहू नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बिल्कुल हूबहू इसकी तरह क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो आपसे जैसा भी हो, आपको बस श्वास का ध्यान रखना है कि यहाँ आपने श्वास ली और श्वास छोड़ते हुए पीछे जाना है। इस तरह से बीच में सांस ली, श्वास छोड़ते हुए पीछे गए। तो इसका आप कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार अभ्यास करेंगे। यहाँ सांस ली और पीछे जाते हुए सांस बाहर निकाली। अब इसके बाद जब मैंने पैर का फिर व्यायाम किया, यहाँ पे या नहीं, पहले मैंने ये वाला किया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए आगे में झुका। फिर ये आपको 2 या 3 बार करना है, होल्ड नहीं करना है इसे बिल्कुल भी। बस सांस लिया और आगे यहाँ पे 2 सेकंड होल्ड करना है या मैक्सिमम 3 सेकंड और फिर वापस। फिर उसके बाद पैर ऊपर रखा तो इसमें भी श्वास सामान्य रहेगा। पैर को जितना हो सके यहाँ एकदम पैल्विक के पास में रखना है। घुटना अगर आप बिगनर हैं तो ऊपर ही रहेगा। कोशिश कीजिए नीचे दबाने की। नहीं नीचे लगता है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ सांस लिया और सांस छोड़ते हुए, मैं मुंह से सांस इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि मैं कहाँ सांस छोड़ रहा हूँ। आपको नाक से सांस लेना है और नाक से ही सांस छोड़ना है। देखिए ऐसे। तो इसका भी आपको 3 से 5 बार अभ्यास करना है। फिर उसके बाद जब आप बटरफ्लाई करेंगे तो श्वास आपका सामान्य रहेगा। पैर 2-3 बार, 5 बार या मैक्सिमम 10 बार हिलाएंगे। फिर थोड़ा सा पैर को आगे रख के आपको आगे झुकना है। इस तरह से आपको पेट या छाती यहाँ पे पंजों पे लगाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आप 5 सेकंड या 10 सेकंड रुक सकते हैं। देखिए हाथ, पैर, गर्दन और कमर का व्यायाम करने के बाद में, अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद में, अब हम 1 से 2 मिनट श्वास का अभ्यास करेंगे, ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। तो आप सुखासन में ऐसे भी बैठ सकते हैं और अर्ध पद्मासन, और फिर दोनों पैर ऊपर करके पद्मासन भी लगा सकते हैं। और अगर आप घुटनों को बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ पाते उस तरह से तो आप ऐसे वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। अब बैठने के बाद फिर आप 3 बार, कम से कम 3 बार, मैक्सिमम 5 बार लंबे गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लंबा सांस लेना है और फिर डीप एक्सहेल भी करना है। पूरा सांस बाहर भी निकालना है। देखिए इस तरह से। आपको 3 से 5 बार इसका अभ्यास करना है। फिर आप क्या करेंगे, आपने सांस लिया, पूरा भरा। अब भरने के बाद में पूरा बाहर निकाला। बाहर निकाल के फिर पेट को अंदर खींचना है। देखिए मैं पहले सांस लूँगा, सांस बाहर निकालूंगा, निकाल के रोक के सांस को फिर मैं पेट को अंदर खींचूंगा। देखिए
आपको क्या करना है, आपने पहले 3 से 5 बार सांस ली और छोड़ी, उसके बाद 3 से 5 करने के बाद में सांस ली, फिर बाहर निकाली, पेट को अंदर खींचा और होल्ड किया। होल्ड करना है आपको 3 से 5 सेकेंड बस। आप बिगिनर हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बस सांस बाहर निकाली, पेट अंदर खींचा और 1 या 2 सेकेंड रोका और फिर छोड़ दिया। स्टार्टिंग में आपको खांसी आएगी, जैसे आपने सांस रोका पेट अंदर खींच के, तो जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे तो आपको खांसी आएगी। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो स्वाभाविक है, वो होगा ही, वो सभी के साथ होता है ना। तो आपको इसका अभ्यास भी 3 से 5 बार करना है कि पेट अंदर खींचा, रोक के रखा, मन मन में गिना 1 2 3 तक आसानी से कर पा रहे हैं तो 5 सेकंड भी रोक सकते हैं, 5 सेकंड तक रोका और फिर इसका 3 से 5 बार अभ्यास। तो देखिए, व्यायाम खत्म करने के बाद में अब मैं कुछ सावधानियां, कुछ जरूरी बातें और बेनिफिट आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको सर्वाइकल है तो आपको गर्दन आगे नहीं झुकानी है, दाएं बाएं कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, बस आगे छोड़ के बाकी सब कुछ कर सकते हैं। जब आप रोटेशन करेंगे, सर्वाइकल वाले लोग जब रोटेशन करेंगे, नेक रोटेशन, तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट में खत्म करेंगे, राइट से फिर लेफ्ट तक लेके जाएंगे, उनको आगे नहीं आना है। जिसको हाथ में, कमर में कहीं भी ज़्यादा दर्द है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इतने दिन पहले चोट लगी थी या फिर वैसे ही दर्द है, तो मैं क्या ये करूं या ना करूं। तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है रिप्लाई मैं आपको सभी का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको कमर में बहुत पुराना दर्द है, ज़्यादा ही दर्द रहता है, तो आपको आगे झुकने वाले आसन नहीं करने, आगे झुकने वाला कोई भी व्यायाम नहीं करना है। और इससे होने वाले अगर बेनिफिट की बात करें तो देखिए, ये हमारी शरीर की अकड़न दूर करता है और दिन भर में हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप हाउस वाइफ है, आप घर में खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर आपने सुबह ये 5 मिनट का व्यायाम कर लिया है तो आपको थोड़ा बॉडी में एक्टिवनेस फील होगी। आप ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे झुके हुए से और बीमार से महसूस कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। बॉडी में दिन भर एनर्जी आपको महसूस होगी सिर्फ ये 5 मिनट का वर्कआउट करने से ही। लेकिन हाँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कुछ ना से तो कुछ सही, इसलिए हम ये 5 मिनट का वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 मिनट की जगह जो 20 मिनट वाला वर्कआउट है, जिसकी मैंने वीडियो पहले बनाई है, आप वो भी कर सकते हैं। और ज़्यादा समय है तो आप और भी व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना से कुछ सही तो आप इसका अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।